विश्वविख्यात कवि कुमार विश्वास आज अपने माता पिता, पत्नी और बेटी के साथ हरिद्वार हर की पैड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने मां गंगा की आरती में शिरकत की। इस दौरान निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलासानंद गिरी और खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी मौजूद रहे। कुमार विश्वास ने एक भजन भी सुनाया। कुमार विश्वास ने कहा है कि मेरे पुण्य का फल है कि अपने माता पिता के साथ जो मैंने विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प लिया है, उसके लिए बाबा बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन किए, जिसके बाद हरिद्वार की हर की पैड़ी पर गंगा सभा के सौजन्य से गंगा आरती में पुण्य प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुमार विश्वास का कहना है कि गंगा कोई नदी नहीं बल्कि भारत की संस्कृति की रेखा है, जिसके दोनों किनारों पर यह देश स्तंभित होता है। ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरा जो संकल्प है भारत कुलम का, जो एक विश्वविद्यालय बनाना है जिसमें भारतीय संस्कारित विद्या के माध्यम से नई पीढ़ी तैयार करनी है, तो उसको प्रारंभ करना था। और बहुत दिन से ये था मन में कि माताजी पिताजी को लेके बद्री केदार के दरबार में जाया जाए, बद्रीनारायण भगवान के और बाबा केदार के। तो ये संयोग सफल रहा और हमारे प्रिय भाई और लोकप्रिय विधायक उमेश भैया से बात हो रही थी, तो इन्होंने इसको सुयोग बनाने के लिए कहा कि आइए। तो हम सब लोग गए, परिजन गए और बड़े मन के साथ बाबा ने दर्शन दिए और बद्रीनाथ भगवान का जो स्तवन हुआ वहाँ पर बहुत अद्भुत तरीके से, और बाबा का अभिषेक किया। लौटकर हर की पैड़ी पर माता गंगा की आरती की और अब यहाँ चंडी मंदिर में दर्शनार्थ आए हैं। तो कोई सुखद संयोग ही है और पूरे वर्ष लगातार व्यस्तताएं रहती हैं, लेकिन हर बार मन करता है कि किसी भी प्रकार के गंगा के तट पर पहुंचे ताकि शांति मिले। सर, सनातन को लेकर आजकल चर्चाएं चल रही हैं, सनातन सनातन सनातन। मैं इस विषय पर कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक ऐसी चिरंजीवी विचारधारा जो हजारों हजार वर्षों से उसी तरह खड़ी हुई है, जिस पर इतने प्रकार के हमले हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी विश्व भर में उसकी कीर्ति, उसको गाने वाले, उसमें आस्था रखने वाले, उसमें जन्म लेकर स्वयं विलीन हो जाने वाले करोड़ों करोड़ लोग युगों युगों से, शताब्दियों से हैं। तो किसी के बयान देने से, किसी के कुछ कहने से मुझ जैसे व्यक्ति को नहीं लगता कि उसमें कोई टिप्पणी करने योग्य है। और मैं तो उस धर्म में हूँ जहाँ उस धर्म के विपरीत बोलने वालों को भी ईश्वर शरण देता है और क्षमा करता है। बहुत धन्यवाद सर। 2024 का लोकसभा चुनाव, बड़ी कृपा भैया। मंगलौर से बहुजन समाज पार्टी के विधायक सरवत करीम अंसारी का निधन हो गया है। वे 66 वर्ष के थे और लंबे समय से दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। कुछ महीने पहले ही मुंबई में भी उनका इलाज हुआ था। सोमवार की सुबह सरवत करीम अंसारी का निधन हो गया, जिससे पूरे कस्बे व आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई। विधायक सरवत करीम अंसारी के पिता अब्दुल हमीद मंगलौर नगर पालिका के चेयरमैन भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रदेश के कई बड़े राजनेताओं और सामाजिक संगठनों ने विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन पर शोक जताया। 3 दिन से वेंटिलेटर पे थे अंसारी। विधायक सरवत करीम अंसारी की हालत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली ले जाया गया था। ऐसा बताया गया कि 3 दिन से वेंटिलेटर पे थे। उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी। दिल्ली स्थित अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 2012 में पहली बार विधायक बनने पर सरवत करीम अंसारी को कांग्रेस सरकार में बसपा कोटे से मंत्री दर्जे का भी पद मिला था। सरवत करीम अंसारी की क्षेत्र में पहचान बेबाक नेता के रूप में होती थी। जानकारों के मुताबिक कुछ समय से सरवत करीम अंसारी दिल की बीमारी के कारण परेशान थे। दिल्ली मुंबई के बड़े अस्पतालों में उनका उपचार भी चल रहा था। सोमवार की सुबह दिल्ली के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। बहुत ही दुखद घटना है। वो विधानसभा में हमारे साथी थे और मंगलौर से चुन करके वो बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथी विधायक थे। और जितनी भी बार मैं उनसे मिला, मैं हमेशा उनकी स्वस्थता को पूछता था। और ऐसे में ही ये दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। ये हम सब के क्षेत्रवासियों के लिए बहुत दुख की बात है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें जन्नत नसीब करे और वो जहाँ कहीं भी हो सुखद हो। शब्द समाप्त हो चुके हैं। अचानक ये खबर आई और मैं ये कहता हूँ कि पता नहीं शायद देवभूमि उत्तराखंड को किसकी नज़र लगी है। एक के बाद एक विधायक हमारे जा रहे हैं और सरवत करीम अंसारी साहब हमारे सर के ताज थे। मुस्लिम समाज में अपनी अलग पहचान रखते थे, संघर्ष करते थे। सादा जीवन था, सादगी भरा अंदाज था। और मैं ये कह सकता हूँ कि उस सादगी के लिए जिसके लिए वो जाने जाते थे, आज शायद उनकी कमी सियासत में कोई पूरी ना कर सकी। कि देवभूमि उत्तराखंड के लिए, राजनीति के लिए और ख़ासकर जो मुस्लिम पॉलिटिशियंस थे, उसमें जिस तरह का दर्द वो समाज के प्रति रखते थे, मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मेरे वक्फ बोर्ड में वो सदस्य थे और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ हर
मजबूती के साथ वो खड़े रहते थे। और मैं ये समझ सकता हूँ कि आज एक बहुत बड़ा आघात और बहुत बड़ी क्षति समाज को और प्रदेश को पहुँची है, जिसकी पूर्ति कर पाना मुमकिन नहीं है। उनके परिवार को ईश्वर खुदा ताला हिम्मत दे इस दुख की घड़ी में, इस दुख की घड़ी को बर्दाश्त करने के लिए। और इतना ही कहूँगा कि इस वक्त तो हालात हम लोगों के पास शब्द भी